महाराज हम और आप कहते हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग। कहां कलयुग आया? कलयुग की आयु कितनी है? मान लीजिए कलयुग एक इंसान है, उसकी आयु कितनी है? कोई जानता है यहां पर कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 ये कलयुग की आयु है। अभी कितने वर्ष हुए हैं? 5,115 वर्ष। अब चलिए ये भी मत मानिए कि 5,115 वर्ष हो गए कलयुग के, नहीं, क्योंकि राजा परीक्षित ने कितने वर्ष मांग लिए थे कि तुम उतने वर्षों तक अपना असर मत दिखाना, 5,000 वर्ष। तो 5,000 वर्षों में तो कलयुग ने अपना असर बिल्कुल नहीं दिखाया था। तो कितनी आयु हुई अभी तक उसकी? 115 वर्ष। तो जिसकी आयु 4,32,000 है वो अभी 115 वर्ष का छोटा सा बच्चा है। बच्चा भी नहीं कहूंगी मैं, एक बिंदु मात्र है, अभी गर्भ में आया ही है। तो ये हाल है। सोचिए जब वो यौवन अवस्था को प्राप्त होगा तब क्या होगा। तो अभी तो कलयुग नहीं आया, अभी तो धर्म के कार्य हो रहे हैं, कथा हो रही है, सत्संग हो रहे हैं, सबके मन में भक्ति है, भगवान का थोड़ा सा भी अंश है। जब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ना तब कलयुग आएगा। तो महाराज अब यहां पर ये सब कहकर राजा चले जाते हैं, लेकिन ये राजा भूल गए कि उन्होंने जो स्वर्ण में स्थान दिया है उसे राजा ने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर रखा था। कलयुग उसमें प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही अब यहां पर वो शिकार खेल रहे हैं, हत्याएं हो रही है पशुओं की। खेलते 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 वे भटक जाते हैं, सैनिक कहीं चले जाते हैं, राजा अकेले कहीं पड़ जाते हैं। रास्ते में घूम रहे हैं, दूर से एक कुटिया दिखती है, शाम हो गई है उन्हें। कुटिया के अंदर जाते हैं, कुटिया के अंदर एक ऋषि बैठे तपस्या कर रहे हैं, समीक ऋषि तपस्या में लीन है। तपस्या में महाराज अगर कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं, आप उनसे जाकर कुछ बात कहोगे तो वो थोड़ी सुनते हैं, वो ध्यान में नहीं रहते, उन्हें आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, वो पूरी तरीके से भक्ति में लीन रहते हैं। तो राजा ने आकर 2-3 बार कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे जल दीजिए। उन्होंने नजरअंदाज कर दिया कि वो तपस्या कर रहे हैं, वो कैसे सुनेंगे। 2-3 बार कहा, जब जल नहीं मिला, ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, तो नीचे कुटिया में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। राजा ने उस सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, वहां से चले गए। वो दृश्य दूर से ऋषि के एक शिष्य ने देख लिया। उन्होंने ऋषि के बेटे से जाकर कहा कि अब नाम तो नहीं पता वो कौन था, पर दिखने में कोई राजा जैसा लग रहा था, उसने तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बिना सोचे समझे जाने बेटे ने वही खड़े खड़े कह दिया कि जिसने भी ये हरकत की है मैं उसे श्राप देता हूं, अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज यहां पर इतने भक्त बैठे हैं, हम सब जानते हैं आज पढ़ाई का क्या महत्व है, विद्या का सब चाहते हैं हमारे बच्चे बड़े बड़े डिग्रियां लें, अच्छा काम करें, पढ़े लिखे हो। आप जो भी डिग्री लेते हैं, किसी भी क्षेत्र में गए आप, कॉमर्स हो, साइंस हो, सब में फॉर्मूले होते हैं कि नहीं? कॉमर्स में जो अकाउंट्स के सीए करते हैं आप, सब में फॉर्मूले होते हैं। आप प्रश्न देखते हैं, आपको पता है किस फॉर्मूले से ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब एक बात बताएं, आप उस जो फॉर्मूला है उसे 1 बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले, 4 बार पढ़ ले, 50 बार पढ़ ले, 100 बार पढ़ ले, हल निकल आएगा? हल कैसे निकलेगा? सॉल्व करने से, उसे प्रैक्टिकली सॉल्व करने से आपका हल निकल आएगा।
तो श्रीमद् भागवत कथा एक बार सुन ले, 2 बार सुन ले, 50 बार सुन ले, 100 बार सुन ले, हल निकल आएगा। उसे जब तक जीवन में उतारोगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। श्रवण चिंतन मनन, हम कथा सुनते हैं, 4 घंटा हमने कथा सुनी, अच्छे से सुनी, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, जो भी चीजें सुनी थी सब झाड़ कर घर चले गए, घर के कामों में लग गए, सब भूल गए। तो पार्षद कहते यहां जितने भक्त थे सबने यही किया सिवाय धुंधकारी जी के। वो कथा खत्म होने के बाद पूरे दिन उस कथा के बारे में सोचते, क्या क्या बातें हुई, फिर रोते, प्रायश्चित करते कि मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया। ऐसे करते करते उनके सारे पाप धुलते गए और अंत में जब सारे पाप खत्म हो गए तब उनके लिए पुष्पक विमान आया। तो अपने जीवन में उन बातों को उतारना पड़ेगा। और चलिए, मैं आपसे नहीं कहती कि सारी बातें उतारिए, संभव नहीं है, वो समय अलग था, अब समय अलग है, हमें भी काफी समय लगेगा उन बातों को जीवन में उतारने में। तो महाराज, तो केवल सुनने से पुष्पक विमान नहीं आएगा, उन बातों को जीवन में उतारना होगा। कोई 1-2 बात भी जीवन में उतार लो तो कल्याण हो जाएगा।